हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी गाइड्स में। तो मैं हूं इमरान। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो पता है आप लोगों को कि जब भी कोई यूनिट स्टार्ट होता है तो उसके पहले एक साइंटिस्ट के बारे में हमें जानना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग उस साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, फिर जाकर के हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए जानते हैं इस साइंटिस्ट के बारे में। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये है साइंटिस्ट अल्फोंसो कॉर्टी। अभी जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे नीट के, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे इनके बारे में। ध्यान से समझिएगा। इनका नाम अल्फोंसो कॉर्टी है। ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट है। इनका जन्म 1822 में हुआ। इन्होंने जो अपना साइंटिफिक करियर स्टार्ट किया था वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स और यही पूछा हुआ था। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, साइंटिफिक करियर। उसके बाद जो है उन्होंने अपना सारा अटेंशन जो था वो मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पे दे दिया था। और ये है उसके बाद उनका एक पेपर पब्लिश हुआ 1851 में जिसमें बैसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कोचलिया के बारे में उन्होंने हेयर सेल कंटेन करता है उसके बारे में बताया था, जो कि इसी का काम था कि साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना काम था। और उसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा गया इनके नाम पे। इनका टाइटल है कॉर्टी, तो इनके कॉर्टी के नाम पे उस ऑर्गन का नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रखा गया। उनकी डेथ जो है वो ईयर 1988 में हो गई थी। तो चलिए अब हम लोग आगे की चैप्टर्स जानते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो ये है हमारा चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप लोगों को पता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, 12th के लिए। तो आइए इसके बारे में समझते हैं। फूड जो है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, ये बात हम सब जानते हैं। उस फूड में हमारा फूड का कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या है फूड का? फूड का जो हमारा मेन कंपोनेंट है, वो क्या है? वो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कुछ अमाउंट्स में विटामिन और मिनरल्स में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है फूड का तो काम होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो हमें ग्रोथ और जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने में काम आते हैं। जो हम लोग पानी पीते हैं, जो हम लोग वाटर लेते हैं, उसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जो हम लोग खाना खाते हैं उसके डाइजेशन में, हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी हमें वाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेशन, उसमें क्या है कि जो हम लोग खाना में जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो है हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं दे सकता। तो एनर्जी देने के लिए क्या है, उसे हम डाइजेस्ट करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ करके उसका हम लोग यूज़ करते हैं, डाइजेशन करते हैं। उसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कन्वर्ट कर छोटे से परसेंट में, उसी को कहते हैं डाइजेशन। और उसमें जो यूज़ होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये रहा डाइजेशन, जो कि मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड, यानी कि इसमें एंजाइम्स जो यूज होते हैं। मैकेनिकल यानी कि खाना, तोड़ना, चबाना, ये सब क्या है, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस है। जो इसमें एंजाइम्स यूज हुए वो है क्या, वो हमारे केमिकल प्रोसेस हुए, बायोकेमिकल प्रोसेस हुए। तो ये सब हमारे डाइजेशन के हिस्सा हैं। तो आइए हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या जानना है बेसिकली।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़े हुए उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारा, वो बिल्कुल एंटीरियर ओपनिंग माउथ से लेकर के और कहाँ हमारा एनस, पोस्टीरियर पार्ट कहाँ, एनस तक जो है ये बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक लंबा, माउथ से एनस तक, ये क्या हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें क्या है बक्कल कैविटी या यूँ कहें कि ओरल कैविटी, जिसमें हमारा टूथ होता है, दांतें पाई जाती हैं, एक मस्कुलर टंग होता है और जो दांत है हमारा सॉकेट ऑफ जॉ बोन से धंसा होता है। दांत कहाँ होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन में धंसा होता है, एम्बेडेड होता है। इसी वजह से उसी अटैचमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं, कि जिन भी मैमल्स में दांत जो है उसका धंसा होगा सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, उसे हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। बिल्कुल सही बात है कि हमारे लाइफ साइकिल में 2 तरह के दांतें हमारे अंदर पाई जाती हैं। एक तो पता है हम लोग मिल्क टीथ की बात जानते हैं, टेम्पररी कहें या डिसिडियस मिल्क टीथ कहें, और दूसरा जो हमारा परमानेंट टीथ होता है। अब इसी 2 तरह के टीथ पाए जाने की वजह से मैमल्स क्या कहते हैं, डाइफोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइफोडोंट कहते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ पाई जाती है, 32 परमानेंट टीथ पाई जाती है, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं, 4 अलग अलग तरह के होते हैं। और ये अलग अलग टाइप के पाए जाने की वजह से ही इसे हम क्या कहते हैं, ये जो 4 अलग अलग तरह का है, जो कि हमारा इंसाइजर है, केनाइन है, प्री मोलर्स हैं एंड मोलर्स हैं। ये 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप से होने की वजह से इसे हम हिट्रोडोंट कहते हैं। कि मैमल्स क्या है, हिट्रोडोंट, ह्यूमन क्या है, हिट्रोडोंट है। इसी का जो अरेंजमेंट है इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर की, इसी को फॉर्मूला में 2123/2123, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाफ टीथ है, हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ, हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ को मिला करके फॉर्मूला बनाया गया। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जा कर के ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल आएगा 32 टीथ। तो ये है। और पता ही है कि जो हमारा टीथ है वो हमारा इनेमल का बना हुआ है, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। इनेमल सबसे हार्ड सब्सटेंस है, जिसका काम है फूड को मस्टिकेट करना, तोड़ना। टंग का काम है कि उसमें मिक्स करना, फ्रीली मूव करके मिक्स कर देना। और टंग जो है हमारा ओरल कैविटी के फ्रेनुलम से जुड़ा रहता है। टंग किससे जुड़ा रहता है, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, वो फ्रेनुलम जो है एक हिस्सा, फ्रेनुलम एक पार्ट होता है, उस फ्रेनुलम से वो जुड़ा हुआ है। द अपर सरफेस, जो टंग का अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस टंग का, उसमें स्मॉल छोटे छोटे दाने जैसे निकले होते हैं, उसी को पैपिला कहते हैं, जिसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। उस पैपिला में ही टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, उस पैपिला पर ही टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। अब हम लोग ये जो डायग्राम ऊपर देखे थे, आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओरल कैविटी, ये हमारा ओरल कैविटी एंड माउथ, दोनों का जो है ये माउथ से ओपन हुआ, ओरल कैविटी में गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए तो ये हमारे ग्लैंड्स के बारे में दिखा रहा है, और ये रहा फायरिंग्स, और ये रहा हमारा ईसोफेगस जो कि दिख रहा है। एंड यहाँ पर जो ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर, ये दोनों हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे है मौजूद। और ये हमारा रहा ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ, स्टमक में आकर के ओपन होता है। एंड देन यहाँ पर लीवर दिया हुआ एंड गॉल ब्लैडर। एंड यही जो स्टमक जो है हमारा कहाँ पे,
ये डिओडेनम से होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये कहाँ आ जाएगा, ये बिल्कुल हमारा एनस में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये यहीं पे डाइजेशन जो है कि समाप्त हो जाता है। तो आइए अब हम लोग जहाँ थे वहाँ चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी के बारे में जो कि फायरिंग से जो काम है वो डबल काम है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फायरिंग्स क्या है, जो ओरल कैविटी के अंदर फायरिंग्स होता है उसका काम है फूड और एयर दोनों को पास करना। तो पता ही है ईसोफागस एंड ट्रैकिया जो है, ईसोफागस और जो ट्रैकिया है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो फायरिंग्स में ही दोनों ओपन होते हैं। शुरू में फायरिंग के थ्रू ही होकर आना जाना है। इसका एक कार्टिलेजनस फ्लैप पाया जाता है, पाया जाता है, इसलिए कि जब हम खाना खाएं तो हमारा फूड विंड पाइप में न जाकर कहाँ जाए, वो हमारा विंड पाइप में न जाकर के वो सीधा ईसोफेगस के अंदर जाए। जब हम खाना को निगलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा खाना ईसोफेगस में जाना चाहिए, वो खाना विंड पाइप में न जाए, ट्रेकिया में न जाए, उसके लिए क्या है, एपिग्लोटिस से वो क्या करता है कि उसके बंद कर देता है, किसको, वो विंड पाइप को बंद कर देता है। तब तक खाना निकल जाएगी, आप ईसोफेगस में पहुंच गया, उसके बाद फिर वो ओपन होता है, फिर सांस लीजिए। तो इस तरह से ये डायग्राम का ये है। अब कह रहे कि वहाँ से जो ईसोफेगस जो है नेक थोरेक्स डायफ्राम से होते हुए एक जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमक कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम स्टमक कहते हैं, स्टमक जे शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिए कि जो स्टमक का शेप होता है वो हमारा जे शेपेड होता है। एंड अब जो है कि अब आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से क्या हुआ है कि फूड जो है ईसोफेगस से आया कहाँ, स्टमक में आया। तो स्टमक और ईसोफेगस के बीच में एक स्फिनेक्टर होता है, यहाँ पर एक स्फिनेक्टर होता है जिसको कहते हैं, स्टमक को क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिनेक्टर इसको कहते हैं। क्या हुआ कि ये ओपनिंग जो है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में वो फ्लैप पे काम करता है कि ये बैक फ्लो कभी ना हो, इसीलिए यहाँ पर एक क्या होता है, ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल फ्लैप पाया जाता है, स्फिनेक्टर पाया जाता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारा टीथ रहा वो ये टीथ यहाँ पे है कि देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सॉकेट, ये जो है ये सॉकेट है, ये सब सॉकेट्स है। इसी में जो दांत है वो धंसा हुआ है, टीथ जो है धंसा हुआ है, यही मैमल में होता है, और इसी के लिए इसको थीकोडोंट कहते हैं। और दांत जो हमारा यहाँ दिख रहे हैं कि हमारा इंसीजर रहा हाफ ऑफ द, तो ये जो है हमारा हाफ पोर्शन, ये हमारा हाफ पोर्शन जो है दांत का है, ये हाफ पोर्शन में ये है। अब यहाँ पे 2, 1, 2, 3 मिल जाएगा आपको, इंसीजर 2, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स पे ये मिल जाएगा। उसी को मैंने इसके बारे में बताया था अभी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे की। तो बताया था अभी कि जो स्फिनेक्टर होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिनेक्टर, उसका काम ये है कि वो क्या करता है कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक में। स्टमक का जो अपर पोर्शन है, जो कि स्टमक जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट साइड में जो है कि रहता है। और हमारा जो स्टमक है उसके 4 मेजर पार्ट्स हैं। क्या हैं, कार्डिक पोर्शन जहाँ पे ईसोफेगस का ओपनिंग होती है। तो आइए इस डायग्राम को देखते हैं।
अब आप ध्यान से देखेंगे तो स्टमक जो है हमारा जो कि ओपन हो रहा है, यही से हम बताते हैं। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से जो ये ओपनिंग हो रही है, फर्स्ट कहाँ पे आया है, कार्डिक पोर्शन में आया है, और कार्डिक के बाद कहाँ, ये हमारा रहा फंडिक पोर्शन। तो ये रहा फंडिक पोर्शन, और फंडिक पोर्शन के बाद हमारा रहा बॉडी एंड देन पाइलोरिक पोर्शन, और पाइलोरिक पोर्शन से जो है ये हमारा रहा सी से पे डिओडिनम, और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री ले लिया, और ये है स्ट्रक्चर हमारा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि पाइलोरिक पोर्शन ओपन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक पोर्शन कहाँ जाएगा, खुलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ओपन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड विद 3 रीजन। थ्री रीजन, सी शेप पे डिओडिनम, जो हमारा डिओडिनम होता है उसका शेप सी शेप होता है। ध्यान रखिए, स्टमक जो है हमारा जे शेपेड है और डिओडिनम हमारा सी शेपेड है। ए लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, जो मिडिल पोर्शन होता है लॉन्ग क्वाइल्ड, जिसका नाम जेजेनम है, और हाईली क्वाइल्ड को इलियम कहते हैं। ध्यान रहे, इलियम का स्पेलिंग ध्यान से देखिए और समझिए। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डिओडिनम गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। बिल्कुल सही बात है कि जो ओपनिंग ऑफ स्टमक का ओपनिंग है वो कहाँ जाता है, सीधे डिओडिनम के थ्रू होते हुए पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये इसको कौन गार्ड करता है, को पाइलोरिक स्फिंक्टर गाइड करता है जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तब डिओडिनम के थ्रू। एंड इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, पार्ट है, वो है इलियम। तो इलियम का क्या काम है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या है, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। सीकम क्या है, सीकम एक ब्लाइंड सैक है जो कि कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखता है, होस्ट करता है। उसमें नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि सीकम से निकला हुआ है, या उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। सीकम कहाँ, सीकम जो है कि कोलोन में, सीकम जो है कि कोलोन में आकर के ओपनिंग होती है। अब कोलोन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। द असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। सॉरी, तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि तो हम ये देख रहे थे कि सिग्मोइड कोलोन का जो डिवाइड है, कोलोन जो डिवाइड हुआ है उसके बारे में अभी देख रहे थे लोग। तो कोलोन डिवाइड हुआ है वो 4 पार्ट्स में, असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पार्ट। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे है। एक हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे अभी। वो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, आप जरूर आज समझिए। तो ये वो डायग्राम है। तो डायग्राम ये है कि ये रहा कोलोन, तो कोलोन रहा, तो ये असेंडिंग कोलोन है, ये कोलोन है तो असेंडिंग कोलोन। ये रहा हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, और यहाँ पे जो है डिसेंडिंग कोलोन, और जो हमारा लास्ट में जो दिख रहा है ये सिग्मोइड, ये हमारा सिग्मोइड हिस्सा। तो ये सिग्मोइड कोलोन, और ये लास्ट में एनस, और ये काम यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये रहा डायग्राम, आपने समझा सही से। तो आज के लिए हम लोग, उसके बाद एनस में ओपनिंग होता है रेक्टम के थ्रू होते हुए, और ये यहीं पे होता है ख़त्म। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ तक पढ़ें कि स्टमक का ओपनिंग जो है लास्ट ओपनिंग एनस पर हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में।
उसके टिश्यूज़ के बारे में, उसके लेयर्स के बारे में। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।